हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड, बट मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं आईसीआईसी बैंक के बारे में। देखिए, आपका 18 जुलाई को इसका रिजल्ट है। ठीक है, 18 जुलाई को। ठीक है, आप चाहे मान लें कि आज का रिजल्ट है इसका। और एक रिजल्ट जो आया है, धमाकेदार रिजल्ट आया है। ध्यान रखिएगा, धमाकेदार जिसको बोलते हैं, अच्छा रिजल्ट है। तो आपको किस तरह से प्लान बनाना चाहिए? क्या आपके चार्ट के यहाँ पर लेवल्स हो सकते हैं? किस तरह से हमको यहाँ पर अपने मतलब एक माइंड, पीसफुल माइंड से ट्रेड कैसे करना चाहिए? अगर आप ट्रेड करते हैं तो, चूँकि मुझे पता है बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग आईसीआईसी बैंक को अच्छा मानते हैं, अच्छी चीज़ है, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। चूँकि आप चाहे निफ्टी के ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे जो भी आप शेयर लीजिए, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है हर एक शेयर में, मतलब हर एक इंडेक्स में। आईसीआईसी बैंक का वेटेज एक अच्छा खासा है, और आईसीआईसी बैंक जिधर को करवट ले ले तो मान लेना कि आपका मार्केट जो है तो मैक्सिमम टाइम आपका जो इंडेक्स है उधर वो चल पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बड़ा अहम रोल है मार्केट के अंदर, और मंडे को भी बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। खास तौर पर इस शेयर का काम है अप डाउन होना। बस आपको कंपनी की पहचान होनी चाहिए कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना होता है। अभी जब आपका मान लीजिए कि इस लो के पास आया था, देखिए प्रीवियस यहाँ पर लो था, ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर लो था। जब इसके पास आया था तो आपको यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आपको लेना चाहिए था। देखिए, मैं किसी तरह के आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन इसमें नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप करिए ना करिए, मैं जस्ट आपको एक चार्ट बता रहा हूँ कि भाई चार्ट क्या बोलता है। चार्ट जब अपने बॉटम को यहाँ पर इसने टच किया, इसके बाद देखिए आपका ये बनाया, ऊपर गया, फिर ये डबल आपका बॉटम बना दिया ना, तो एक एसएल आपको रख करके यहाँ पर आपको प्लान बनाना चाहिए, करना चाहिए ना। तो ये चीजें होती है जब आपका खरीदने का टाइम होता है। यहाँ पर अगर आप बोले कि नहीं सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, तो चलो मैं यहाँ पर खरीद लूँ, नहीं, ये खरीदने का टाइम नहीं मेरे बड़े भाई। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या होना है, आपका शॉर्ट टर्म, मतलब अगर रिजल्ट के मूड माहौल में मार्केट में अचानक से एक मूवमेंट आ जाए, तो आप उसको ये देखिए कि मैं यहाँ अपना काम निकाल करके साइड हो जाऊं, खत्म, काम निकाल करके अपना साइड हो जाऊं। आप यहाँ पर ये सोचेंगे नहीं रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया है, अब मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, आप वहां पर धोखा खा जाएंगे। मैं हमेशा समझाता हूँ, रिजल्ट के भरोसे रह करके जो इंसान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं जो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो रिजल्ट के बाद आप मैक्सिमम देख लेना, रिजल्ट से पहले ही अपना जो भी शेयर होता है ना, वो अपना गेम कर चुका होता है। अब कैसे कर चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ से देखिए, एक बार नीचे गया था, यहाँ से इसकी बाइंग शुरू हुई थी कि नहीं शुरू हुई थी? अब डे आप काउंट कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसने अपना काम वो लगभग कर दिया है आईसीआईसी बैंक ने। तो जो कर्मचारी हैं वहाँ के, या जो बड़े-बड़े वो हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या कुछ आएगा? मैं आपको दिखाऊँगा, सब कुछ दिखा दूँगा, थोड़ा-सा डाटा भी आपको दिखा दूँगा। हालाँकि मैं ज़्यादा शेयर के बारे में डिस्कशन नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं आपको डाटा दिखा दूँगा। तो क्या उनको नहीं पता? सब पता है। तो वो कहाँ से खरीदना शुरू कर देते हैं? वो जब उनको नीचे कहीं जगह मिलती है ना, वहाँ उस जगह से आपका मतलब खरीदना शुरू कर देते हैं, और वो खरीदने की जगह आपकी यहाँ पर थी। इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना था कहीं न कहीं, तो आपकी इस जगह में था जो चार्ट में आपका बॉटम लगाया था। ठीक है, अभी आपकी ये जोन नहीं है खरीदने वाला। आप क्यों नहीं है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक तो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है कि नहीं है, चेक करिए थोड़ा सा। 40 मतलब 1444 रुपए का आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप चेक करना, है ना? तो बड़े बड़े जो लोग एफ आई आई डी आई होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी जगह में वो अपना पोजीशन को सेल करने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है यार, मेरा काम हो गया, हटाओ, अब फंसने दो जिसको फंसना है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। अब अगर इस रेजिस्टेंस को मान लो छोटा मोटा ब्रेकआउट कर भी दिया, तो आपको कहाँ कर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो आपको ऑलरेडी ये दिख रहा होगा, ये देखिए। अरे दिख रहा है ना, लगभग 40 पॉइंट 50 पॉइंट। तो क्या आप इतने के लिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं? नहीं लेना, कभी नहीं लेना आप बहुत बड़ा रिस्क, ठीक है? तो वैसे भी आपके यहाँ पर देखिए, एक बहुत दिनों का ये हाई लगाया था, उसके बाद फिर नीचे गया था, अभी आपका रिकवरी होकर आया, तो एक आप रेजिस्टेंस के पास है। तो ट्रेड करना क्या है, ये थोड़ा सा समझिए। तो अभी रेजिस्टेंस तो आपको ये पता लग गया, ठीक है? देखिए, चूंकि न्यूज है, और न्यूज में क्या होता है, हाहाकार मचता है सुबह सुबह, एकदम थोड़ा सा बिल्कुल सब एग्रेसिव रहेगा, ले आओ रे, ले आओ एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक खरीदो रे, ले आओ रे, खरीदो खरीदो खरीदो। सब आप चारों तरफ से आपका एकदम ये आ जाएगा, आ खरीदो, बस ये कॉल खरीदो, पुट खरीदो, कॉल खरीदो, जंप करेगा ऐसा। अरे कभी ऐसे माहौल में आपको मार्केट से लड़ाई नहीं करना है, कभी नहीं करना। आप, पहली बात तो ये है कि आप मिनिमम 20 मिनट 30 मिनट आप इसमें ट्रेड ही मत करिएगा, मिनिमम। जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होना होगा ना, आपका 20 से 30 मिनट में जल्दबाजी में हो जाएगा। ठीक है, भूम भाम जो इधर उधर खूब तड़कते भड़कते हैं ना, तो देखना वो उनका बाट जल्दी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जब थोड़ा सा शांत हो जाए,
ठीक है? चूँकि रिज़ल्ट अच्छा है, मैं ये बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ कि नहीं रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मार्केट में मूवमेंट आनी चाहिए, इस शेयर में मूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन कभी भी देखना मैं प्रीवियस कई रिज़ल्ट से आईसीआईसीआई बैंक को देख रहा हूँ। ये क्या करता है, पहले आपको 1 से 2 कैंडल ऊपर जाता है, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ पर मैक्स लोग पहली बात तो पहली कैंडल में वो लोग ट्रेड ही नहीं बना पाते। अगर आपने पहली कैंडल में ट्रेड बना लिया तब तो बहुत वेल एंड गुड है, आप वहाँ पर 2-3 पॉइंट ऑप्शन का लेकर के निकल जाएँगे आप। ठीक है, ये समझिएगा अगर आपने पहली कैंडल में ट्रेड बना लिया मार्केट को खुलते ही, तो आप ये समझिए कि 2 से 3 पॉइंट आपको ईज़िली मिल जाता है और आप वहाँ पर निकल जाएँगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि चलो मैं पहली कैंडल छोड़ दूँ, उसके बाद दूसरे, तीसरे, तो वहाँ से क्या होता है आप देखना कई बार क्या करता है ये एक रिट्रेसमेंट मारता है और रिट्रेसमेंट ये छोटा-मोटा नहीं मारता, कि नहीं आपको चलो 2-4 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मारेगा। अच्छा खासा ये 14 से 15 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मारता है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। पिछला ऐसे ही हुआ था। जैसे ही लोगों ने एंट्री करना उसमें शुरू किया और वो कम से कम 14 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मारा था। 12 से 14 पॉइंट का उसने रिट्रेसमेंट मारा था, नीचे की तरफ गया था। और अब बताइए कि वहाँ पर किसकी हालत रह जाती है कि वहाँ आपका एवरेजिंग करोगे, क्या नहीं करोगे। हालाँकि बाद में फिर वो ऊपर गया, बाद में गया ऊपर, लेकिन उस दिन तो आपको बत्ती गुल कर दिया। और तब तक में आप बताइए हमारी कितनी औकात होती है, हम कितने पॉइंट तक रुक सकते हैं? अरे 2 पॉइंट हर हद होती है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हद होती है, इतना ही हमारी हिम्मत है, कैपेसिटी है भाई। उसके बाद तो फिर हो गया। जब लास्ट स्क्रीन में देखना शुरू हो जाता है ना, तो फिर हम छटपटाना शुरू कर देते हैं। तो ये जल्दबाज़ी ना करके आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, थोड़ा सुनिएगा। अच्छे से सुनिएगा, देखिए गलती मत करिएगा। देखिए, अगर तो आपने प्रीवियस डे में इन्वेस्टमेंट किया हो, मतलब फ्राइडे के दिन, तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चूँकि ऑलरेडी ये एक अच्छी जगह में इसने क्लोजिंग दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपने नहीं कर पाया तो क्या करना है? चूँकि आप कॉल बाय करोगे, पुट बाय भी करोगे। देखो, सिंपल समझना, आपका ये ऊपर गया है, तो आपके जो कॉल के रेट हैं, वो भी बढ़े हैं, पुट के रेट भी बढ़े हुए हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दोनों बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप पहला एक कंडीशन आप दोहरा सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है एक्सपायरी के लिए लगभग यहाँ पर मान लीजिए 5-7 दिन आपका टाइम है। कुछ आपको समझ नहीं आता ना, कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप एटीएम की आप कॉल और पुट ये दोनों, ठीक है? क्या? सी और पी ये आप दोनों कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो। ये और आपको फिर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने ये कर लिया, तो आपको लॉस के लिए भी तैयारी रखना है और आपको प्रॉफ़िट के लिए भी तैयारी रखना है। चूँकि अगर अचानक से मूवमेंट आया तो ऑब्वियस बात है आपको 2-3 पॉइंट दे देगा। लेकिन अगर ये रुक गया थोड़ी देर तो आपको पहले लॉस दिखाएगा या मान लो ऊपर गया फिर नीचे आया तब भी लॉस दिखाएगा। लेकिन ये मैं देखा हूँ कि ये जाता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद भी ये जाता है। तो ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये सी और पी, लेकिन ओटीएम में नहीं जाइएगा, कोशिश करिएगा एटीएम की तरफ जाने के लिए। ठीक है? ये आपका पहला हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं। मान लो आपको ये लग रहा है कि इस हाई को ब्रेकआउट करता है। मान लो लगता है कि ये निकलता है ऊपर की तरफ। आप देखिए हैज करिएगा, सिंपल है हैज करिएगा, बहुत ईज़ी हैज है, कैसे करना है? एटीएम मान लो आपको यहाँ पर चल रहा है 1420 एक्स वाई जेड के लिए एटीएम आपका मान लो ₹1420 चल रहा है, मतलब 1420 चल रहा है, ठीक है? तो इधर आपका पुट होगा, होगा ना? इधर आपका क्या होगा? कॉल होगा, ये थोड़ा समझना। अब एटीएम जो भी चल रहा हो, एटीएम का प्राइस हो सकता है आपको मान लो ₹12 इधर चल रहा हो सकता है आपका ₹13 इधर चल रहा हो, एक्स वाई जेड के लिए जो भी चल रहा हो। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ये जो आपका एटीएम है, ठीक है? एटीएम है, इसको आपको बाई करना है। क्या आपको एटीएम बाई करना है और थोड़ा-सा ओटीएम जाकर के। क्या? अगर मान लो एटीएम का डेल्टा आप समझिए एक किसी भाई ने बोला था सर ये डेल्टा क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जो एटीएम का डेल्टा होता है ना, एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 होता है। ये समझना थोड़ा-सा। एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 होता है कॉल की तरफ और पुट की तरफ भी। ठीक है? तो आप अगर 0.50 डेल्टा एटीएम आप बाई करते हो, एटीएम आप यहाँ पर मान लो बाई करते हो, तो आपका दूसरा फर्ज़ यहाँ पर है 0.30 डेल्टा। 0.30 डेल्टा मैं बोल रहा हूँ, उसको क्या करना है आपको सेल करना है। क्या करना है? उसको सेल करना है। ये हो गया आपका एक सिंपल हेज, बहुत सिंपल हेज हो गया। ठीक है? 0.50 डेल्टा अगर आप बाई करते हो, तो 0.30 डेल्टा आपको सेल करना है। हो गया? आप समझ गए? अब दूसरी हैज की मैं बात करूँ। दूसरा हैज, आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? ये समझिएगा, आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा। आप क्या करें? दूसरी चीज़ एक कर सकते हैं आप। आप पुट की तरफ जाइएगा। क्या करेंगे? आप पुट की तरफ जाइएगा, जिधर आपका पुट है, उधर आप जाइए और पुट में आपको क्या करना है, जो आपको 0 पॉइंट मान लीजिए कि 40 डेल्टा, क्या 0.40 डेल्टा जो आपका है, उसको आपको यहाँ पर सेल करना है। क्या? 0.40 डेल्टा आपको सेल करना है और 0.30 डेल्टा आपको क्या करना है? बाय कर लेना है। ठीक है?
या आप थोड़ा-सा और रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 0.20 डेल्टा आप बाय कर लीजिएगा। क्या? 0.40 डेल्टा आपने सेल किया है, ध्यान रखिएगा, बड़ा डेल्टा आपको पुट की तरफ सेल करना है और छोटा डेल्टा आपको पुट की तरफ बाय कर लेना है, ठीक है? ये आपके 2 हेज हो गए, सिंपल वाले हेज। इसमें मार्केट मान लो आपके डायरेक्शन में गई जो आप सोच रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। मान लो नहीं गई, एक्स वाई जेड के लिए कुछ भी होगा, तो आपको बड़ा लॉस भी नहीं होगा, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि रिजल्ट माहौल में क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दिया भाई, अब जो कुछ करना था इन्होंने पहले कर लिया। हो सकता है आपका पहली कैंडल आपका डाउन आ जाए तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पहली बार तो अगर पहली कैंडल डाउन आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप छोड़ देना है मार्केट को। जब कहीं एक ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो फिर हम यहाँ पर अपना ऊपर की तरफ प्लान बनाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर मान लो हाई को ब्रेकआउट कर दिया इसने सुबह-सुबह और आपका ठीक रहा, मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक रहा, तो फिर हम ये वाला प्लान बनाएँगे। तो आपने ये समझ लिया। ओके, अब नेक्ड, देखो भैया, नेक्ड आप करना चाहते हैं, करिए नेक्ड, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता हूँ। कल की तरफ आपने यहाँ पर ₹12 वाला ऑप्शन आपने मान लो बाई किया, मान लो, और ये ₹12 वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर 15 चला गया, तो या तो आप इसको भैया निकल जाना, आपका काम हो गया, ज़्यादा लालच में मत पड़ना। और अगर आप नहीं निकलते, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप नहीं निकलते, तो आपका एसएल इस ₹12 में आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूँ। आपने ₹12 में मार्केट प्राइस में आपने एंट्री किया, बहुत अच्छी बात है। आपका एक कैंडल यहाँ पर ऊपर मूवमेंट कर गई, वो भी बहुत अच्छी बात है आपके डायरेक्शन में। ये प्राइस आपका ₹15 चला गया, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर 2 काम कर लेना, 100% मैं बोल रहा हूँ, या तो आप इसको बुक करना, या तो आप इसको बुक करना। अगर आप बुक नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं अभी तो और रैली आएगी, बहुत अच्छा है रिजल्ट, तो भैया एसएल आपका यहाँ पर कास्ट टू कास्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं कास्ट टू कास्ट एसएल करना। एसएल में 2 चीज़ करना, क्या? एसएल में 2 चीज़ करना। एसएल में आपने देखा होगा, एसएल आपका एक लिमिट प्राइस होता है और एक आपका मार्केट उसमें प्राइस होता है। 2 तरह के एसएल होते हैं ना? मतलब एक में अगर आप यहाँ पर मान लो ₹12 एसएल डालते हो, तो यहाँ पर एक नीचे और कॉलम आता है आपका ₹11.80 आता है ना? ये 2 जगह आपके एसएल लगाने को बोलता है, 2 प्राइस बोलता है। अरे बोलता है ना कि नहीं? तो ये आपको दोनों यहाँ पर इस तरह से लगाना है। एक में आपको लगाना है, मान लीजिए कि 12, एक में आपको 11.80, इस तरह से आपको एसएल लगाना है। ये जो आपने दोनों में लगाने को आप एक भी एसएल लगा सकते हो। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोला सर मेरा एसएल शिफ्ट कर गया। क्या बोलते हैं? एसएल जंप कर गया। ठीक है? तो जंप करने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि वो सिर्फ एक एसएल लगाते हैं यहाँ पर। ये लिमिट वाला एसएल छोड़ देते हैं। ठीक है? इसके बारे में मैं वीडियो आपको बना दूँगा कि किस तरह से यहाँ पर 2 लिमिट वाले एसएल लगाए जाते हैं। 2 तरह, 2 मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 प्राइस वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। एक तो आपका ठीक है, आपने ये वाला लगा दिया ₹12, दूसरा आपको एक 11.80, 11.70 जो भी आपका हो सके, 30 पैसे का या 40 पैसे का गैप दे करके उसके नीचे आप एसएल लगा दीजिए। आप समझ में आया? भाई इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी आप देखिए, आपका बैलेंस शीट देखिएगा, सबसे पहले बैलेंस शीट देख लीजिए। मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये थोड़ा-सा देखिएगा, मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ। इससे पहले आपका 2025, मार्च 2024, मार्च 2023, ये सारा का प्रीवियस डाटा है। मैं प्रीवियस, आप यहाँ पर बस नज़र मारते जाइएगा कि इन सारे डाटाओं से आपका अभी लेटेस्ट डाटा क्या बोल रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि जो भी है आपका यहाँ पर बढ़ के आया हुआ है, ठीक है? बढ़ के आया। डिपॉज़िट आप देख लीजिए, डिपॉज़िट आपका क्या था मार्च 2025 में, और इसमें मार्च 2026 में आप डिपॉज़िट देख लीजिए। आप इसका प्रॉफ़िट लॉस देखिए, टोटल इनकम आपका प्रीवियस मार्च में क्या था? ये था 2,94,587 करोड़ का, अभी आपका 3,12,000 का है। सिंपल समझिए, 3,12,118 करोड़ का, ये भी बढ़ा हुआ है। आप नेट प्रॉफ़िट यहाँ पर देखिए, 51,029 करोड़ का था, और अभी आपका यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट कितना जंप करके आ गया है? 57,673 करोड़। ये मार्च तक की मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया है। नेट कैश, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इज़ नॉट एक्सपेंसिव। क्या बोल रहा है? लेटेस्ट पीई ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज़ 19.08, व्हाइल 3 ईयर एवरेज पीई इज़ 19.28। Also, latest price to book of ICICI Bank is 2.85, while 3 years average is 3.01। मतलब क्या है? देखो, जब आप इसका आरओई देखते हो, आप इसका पी रेशियो देखते हो, ये सारा चीज़ जब आप डाटा खंगालते हो ना, उसमें आपका कभी काम आता है, देखो। बट बहुत से सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम पी रेशियो को अब देखते हैं कि ये आपका
आरओई कब देखते हैं? जब हमको ये लगता है कि यार ये शेयर महँगा है, हम महँगे दाम में तो नहीं खरीद रहे हैं, हम सस्ते दाम में खरीद रहे हैं, हम ठीक-ठाक खरीद रहे हैं, हमको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल कंक्लूजन ये है देखिए यहाँ पर कि इसका जो अभी भी पी रेशियो है, बढ़िया है, कोई महँगा नहीं है। नहीं तो आपने देखा होगा ना पी रेशियो आपका 50 भी चला जाता है, 40 भी चला जाता है, 25 चला जाता है, तो वो महँगे हो जाते हैं। इसका मतलब शेयर के रेट आपके महँगे हो गए। अब वहाँ पर आपको नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, चलो एनीवे तो आप इनको थोड़ा-सा नज़र रखिए। अभी भी आपका ये आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है और बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के ये देखिए मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, वीडियो बहुत बड़ी हो रही। मैंने आपको सारा का सारा प्लान सिंपल बता दिया है। आपको उसी के मुताबिक काम करना है। वहाँ पर आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं करना है। ईज़िली आप ट्रेड करिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को देखना, कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर देखिए लास्ट में आप सब कुछ देख सकते हैं, देखिए अभी आपका कैश फ्लो क्या है मार्च 2026 में, आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना है डिपॉज़िट है, आपका बैलेंस बैंक के पास कितना है, आप इन्वेस्टमेंट कितना है, एडवांस कितना है, सब कुछ देखिए, फिक्स्ड एसेट कितना है, अदर एसेट्स कितना है, अब लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको क्या दिखाएँ, देखिए आप एडवांस देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, बैलेंस क्या है आरबीआई के पास, नेट ब्लॉक कितना है, लायबिलिटीज़ में देखिए डिपॉज़िट, अदर लायबिलिटीज़, इक्विटी, बोरोइंग सब कुछ आपके सामने देखिए यहाँ पर है। बहुत सारा डाटा है दोस्त। मतलब आप एक बात बताएँ, कोई भी शेयर के बारे में अगर खंगालना है, तो ठीक-ठाक वेबसाइट आप ढूँढ लीजिए और उसको खंगालिए पहले, उसके बारे में पढ़िए, बहुत सारा चीज़ डाटा होता है, तब जा कर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत सिंपल है। किसी के कहने में या किसी के बोलने से आपको शेयर के पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है? चलिए बाय-बाय एंड एन्जॉय करिए।